अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सारे? ठीक ठाक है। वंस अगेन एक नई वीडियो के साथ आ गए हैं आप लोगों की खिदमत में। उससे पहले आप लोगों को अगर याद हो, पिछले दिन जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था पीरियड टेबल के अंदर जो पीरियडिक ट्रेंड्स हैं, ठीक है। हमने मुख्तलिफ उनके नाम लिए थे। हम लोगों ने कहा था कि नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं उनमें हम लोग इनको मज़ीद डिस्कस करेंगे। उसमें हम लोगों ने जस्ट उसकी पीरियडिक ट्रेंड्स की डिफिनेशन की थी कि पीरियडिक ट्रेंड्स हमारे पास क्या होते हैं। उसके बाद उनके नाम हम लोगों ने मेंशन किए थे, जो तकरीबन हमारे पास 10-12 थे, उनके हम लोगों ने नाम लिखे थे। अभी आ जाते हैं आज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ। तो ये भी उस लेक्चर में हम लोगों ने मेंशन किया था कि ये भी आपके पास क्या है, एक पीरियोडिक ट्रेंड है, ठीक है। आज देख लेते हैं ये किस तरह हमारे पास पीरियोडिक ट्रेंड है। अच्छा, सबसे पहले हम इसकी क्या कर लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसकी इंट्रोडक्शन देख लेंगे, उसके बाद बाकी इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ अगर जाएं, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या है, अगर इसकी डेफिनेशन की तरफ हम लोग जाएं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास पहले सिंपल सा एक एग्जांपल ले लें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, जहाँ पे भी आ जाए इसका मतलब क्या होता है, मोस्टली इलेक्ट्रो डायरेक्ट ही नाम से ही जाहिर है क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज है इन पर, ठीक। लेकिन अभी क्या है, किस तरह, सपोज आपके पास क्या है, एक बॉन्ड है। बॉन्ड आप लोगों ने पहले पढ़े हुए हैं केमिकल बॉन्ड्स वाले चैप्टर में, फर्स्ट ईयर में, कि किस तरह बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। और बॉन्ड जब बनते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे क्या होते हैं, दो एटम्स के बीच में शेयर होते हैं। चलिए लेट सपोज हमारे पास क्या है, HCl है, ठीक है। HCl हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल है सपोज, ठीक है। HCl में हम लोग क्या कर लेते हैं, एक हाइड्रोजन की अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लें, चलिए मैं इसका शेल बना लेता हूँ। हाइड्रोजन का जो शेल है हमारे पास, यहाँ पे सेंटर पे क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के यहाँ पे से अराउंड करीब में एक हमारे पास ऑर्बिटल पड़ता है, ठीक है, जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन पर हमेशा क्या है, हमें पता है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। साथ साथ आपके पास क्या है, क्लोरीन का एटम भी है। चलिए क्लोरीन को भी बना लेते हैं। क्लोरीन का यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, आपके पास 17 है। जब एटॉमिक नंबर 17 है तो लाजमी इसके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी क्या होगी, 17, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल स्टेट ऑफ एटम, ठीक है। तो आपके पास जब एटम आपके पास न्यूट्रल स्टेट में है तो ये हो गया इसका न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन हमें पता है, वो शो नहीं करेंगे हम लोग। उसके बाद आएगा इसका पहला शेल, ठीक है, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एक ये इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इसका इलेक्ट्रॉन, ये एक जोड़ा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास शेल आएगा, पहला शेल जिसका नाम क्या है हमारे पास, उसको हम लोग नाम देते हैं किसका, के का, ठीक है। ये आपके पास क्या है, के शेल है। और ये आपके पास आ गया एल शेल, ठीक। एल शेल में अभी हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 8 आते हैं। तो चलिए हम लोग 8 को डाल देते हैं, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे 4, 2 यहाँ पे 6, 2 यहाँ पे हो गए 8, ठीक है। अभी ये टोटल काउंट करो कितने बन गए हमारे पास, 2 ये वाले शेल में 2, 8 क्या है, एल शेल में कितने हो गए, 10 हो गए। अभी एक कितने रहते हैं, 7 रहते हैं मजीद, तो वो 7 काम पे आएंगे इसके आउटर मोस्ट शेल में। ये आपके पास क्या है, आउटर मोस्ट शेल है, जिसका नाम क्या है, एम है, ठीक है। अभी देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें आएंगे, 2 तो यहाँ पे आएंगे, चलिए ब्लैक में लिख लेते हैं, 2 यहाँ पे आएंगे, 2 यहाँ पे आएंगे, ये कितने हो गए 4, 2 यहाँ पे, ये कितने हो गए 6, एक यहाँ पे आ गया, ये हो गए 7, ठीक है। अभी टोटल अगर आप लोग काउंट कर ले तो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने हो गए, टोटल 17 हो गए। पहले में 2, दूसरे में 8, 8 और 2 10, और लास्ट में 7, 17 हो गए। अभी अगर इसके आखिरी शेल को देख लें तो आखिरी शेल हमें पता है, चाहे एम हो, जिससे ऑनवर्ड जितने भी हमारे पास शेल होते हैं मोस्टली कितने पे कंप्लीट होते हैं, 8 पे, जिसको हम लोग ऑक्टेट रूल कहते हैं, ठीक है। ऑक्टेट रूल यही कहता है कि जो शेल है वो 8 इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा, अपने कंप्लीट करना चाहेगा, ठीक है, वही ऑक्टेट रूल है। अभी इसकी शेल को ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। इसको कितने चाहिए, इसको अपने डुप्लेट रूल को कंप्लीट करने के लिए इसको 2 चाहिए, क्योंकि पहला शेल हमेशा कितने पे कंप्लीट होता है, 2 पे। वो ऑक्टेट रूल कभी भी फॉलो नहीं करेगा, वो किसको फॉलो करेगा, डुप्लेट रूल को, ठीक है। ये किसको फॉलो करेगा, डुप्लेट रूल को, और ये किसको फॉलो करेगा, ऑक्टेट रूल को, ठीक है। अच्छा, अभी इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन को चाहिए कि अपने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करे, और इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने किसको, डुप्लेट रूल को कंप्लीट करे। तो दोनों में क्या है, यहाँ पे झगड़ा क्या हो जाता है, चिढ़ जाता है, ठीक है। इसी वजह से वो क्या करेगा, न ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, न ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसको देगा।
फिर दोनों का जो फैसला है बाद में एक बात पे हो जाती है, ठीक है। किस बात पे हो जाती है? दोनों कहते हैं कि आ जाए हम लोग दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। एक ऐसा रिलेशनशिप बनाते हैं, एक ऐसा ताल्लुक बनाते हैं, एक ऐसा रिश्ता बनाते हैं कि ना आप अपने इलेक्ट्रॉन्स को कम्प्लीटली लूज करो, ना मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करूं, बल्कि दोनों क्या करते हैं, एक अच्छा सा रब्ता, एक रिश्ता अपना बना लेते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। किस तरह? ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा हिम्मत कर लेगा और ये थोड़ा सा हिम्मत कर लेगा, दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। जब करीब आएंगे तो क्या होगा, ये क्या था, न्यूक्लियस था किसका, हाइड्रोजन के एटम का। ये इसका क्या है, आउटर मोस्ट शेल हो गया, ठीक। अभी क्या होगा, यहाँ पे इसका क्या था, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। मैं इसको ब्लू कलर शो करता हूँ ताकि ये दोनों क्या हो, मिक्स ना हो। अभी देखो ब्लू कलर किसके इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, हाइड्रोजन के, वो किसके इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, क्लोरीन के। अभी दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, ठीक है। ये तो बॉन्ड था। इस बॉन्ड को याद होगा आप लोगों ने पढ़ा हुआ था फर्स्ट ईयर में, क्या नाम दिया था हम लोगों ने, इसको नाम दिया था हम लोगों ने किस चीज का, कोवैलेंट बॉन्ड का, ठीक है। क्योंकि वो दोनों अपने वैलेंसीज को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, बाहमी ताल्लुक के हिसाब से कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं इसको, ठीक। अच्छा अभी देखो, अभी हमारे पास असल कंसेप्ट आगे आ जाता है किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। यहाँ पे एक चीज आप लोग ये भी ध्यान में रख लो, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो 3 किस्म के होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या होते हैं, 3 किस्म है। इलेक्ट्रॉन वैसे सेम है, उनकी कोई किस्म वगैरह वो नहीं है, लेकिन जस्ट हम उनके जोड़े के हिसाब से, सिंगल होने के हिसाब से हम उनको 3 कैटेगरीज में रखते हैं। एक को हम लोग नाम देते हैं किस चीज का, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। दूसरे को हम लोग नाम देते हैं किस चीज का, पेयर का, लेकिन कौन से पेयर का, लोन पेयर का। और एक थर्ड को जिसको हम लोग नाम देते हैं किस चीज का, अनपेयर्ड का, ठीक है, सॉरी पेयर्ड का। अनपेयर्ड हमारे पास क्या है, जो सिंगल हालत में, सपोज यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अगर हो तो वो क्या कहलाएगा, अनपेयर्ड कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जोड़े की हालत में हो फिर वो 2 कंडीशन में हो सकता है, या तो पेयर्ड कहलाएगा या तो लोन पेयर कहलाएगा, ठीक है। पेयर वाला भी पेयर्ड है, ठीक है, याद रखो। लेकिन उसको लोन पेयर क्यों कहेंगे, क्योंकि वो बॉन्ड में साथ नहीं ले रहा है, वो बस अकेले ही अपने जोड़े के साथ क्या है, मौज मस्ती कर रहा है, ठीक है, खुश है उसी हालत में। तो ये इसी हालत में खुश है, ये तीनों क्या है, वो किस हालत में है, अपने ही जोड़े के साथ क्या है, जिंदगी बिता रहे हैं, खुश है। तो इस हालत में हम इसको क्या कहेंगे, लोन पेयर कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन जो पहले क्या था, अनपेयर था, सिंगल था, जैसे भी हम लोगों ने पढ़ा था, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन क्या था, सिंगल था, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन क्या था, सिंगल था। दोनों ने बाद में क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया, कौन सा, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के बाद अभी ये दोनों क्या हो गए, पेयर्ड हो गए, ठीक है। बॉन्ड बनाने के बाद जब सिंगल इलेक्ट्रॉन, जब 2 एटम्स शेयर करते हैं, जब वो 2 बन जाते हैं, बाद में हम इनको क्या कहते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा अभी यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन गया। अभी असल में कंसेप्ट शुरू होता है किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अभी इन इलेक्ट्रॉन्स को बात आती है खींचने की, ठीक है। अभी आपके पास एक एटम क्लोरीन है और एक एटम क्या है, हाइड्रोजन है। एक छोटा है एक बड़ा है, किसका पावर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने का, ठीक है। अभी देखो ना, आपके पास फॉर एग्जाम्पल 2 बंदे हैं, 2 बच्चे हैं, सपोज क्या कर रहे हैं, वो रस्सी खींच रहे हैं। एक फॉर एग्जाम्पल एक का पावर क्या है, ज्यादा है, दूसरे का पावर क्या है, कम है। तो लाजमी जिसका पावर क्या होगा, ज्यादा होगा, वो रस्सी को क्या करेगा, ज्यादा पावर से खींचेगा, उसको हरा देगा, ठीक है। अगर उसकी पावर क्या आती है ज्यादा, तो वो अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा, ठीक। उसी तरह एटम्स के अंदर भी रस्सा कशी क्या होती है, स्टार्ट होती है कब, जब वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, ठीक है। जब बॉन्ड बनता है तो उसके बाद उनमें रस्सा कशी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। वो रस्सा कशी क्यों करते हैं, क्योंकि हर एक उनमें से चाहता है कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर लूँ, अपने डुप्लीकेट रूल को कंप्लीट करूँ। वो चाहता है मैं अपने डुप्लीकेट रूल को, लेकिन शेयर तो कर लिया, लेकिन फिर भी वो मौके की ताड़ में बैठे हुए हैं कि इलेक्ट्रॉन मुझे मिले ताकि मैं अपने आप को क्या कर लूँ, सेटिस्फाई कर लूँ। तो इसी कश में क्या करते हैं, वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं, और जिसका पावर ज्यादा होगा, रस्सा जो रस्सी है वो उनकी तरफ क्या करेगा, ज्यादा आगे उनकी तरफ जाएगा, और जिसका पावर क्या होगा, कम होगा, रस्सा उससे क्या होगा, थोड़ा दूर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पावर है, उस पावर का नाम क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये एक ऐसा पावर है जिसमें एक एटम क्या करता है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को, इनको हम लोग क्या कहते हैं, पेयर्ड कहते हैं, या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, या बॉन्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं इनको, ठीक है। बॉन्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी इनको कहते हैं। जो बॉन्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है 2 एटम्स के बीच में, उनको खींचने की जो सलाहियत है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। यानी कि पावर ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इट्स न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिंपली ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी लोग लिख लेते हैं, ये क्या एक पावर है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, इट इज पावर, इट इज द पावर ऑफ
an atom to attract what they shared pair of इलेक्ट्रॉन्स के कौन से जोड़े को, उस पेयर को जो शेयर हो गया, ठीक है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ, टुवर्ड्स इट्स सेंटर, या सेंटर को हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं किस चीज का, न्यूक्लियस, ठीक है। वो प्रॉपर्टी जिसमें एक एटम क्या करते हैं, अपने पावर को यूज करता है, ठीक है, अपने अथॉरिटी को यूज करता है, किसके लिए, ताकि वो अट्रैक्ट करे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने सेंटर की तरफ। तो उस पावर को, उसकी उस एबिलिटी को, उसकी उस कैपेसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जिस एटम का, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, यानी कि उसका क्या होगा, पावर ज्यादा होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, ज्यादा पावर से खींचेगा, और दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे। या अगर आपके पास कोई दो ऐसे एटम्स है, जैसे आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन किसका, हाइड्रोजन का है, दूसरा भी एटम आपके पास क्या हो, हाइड्रोजन हो, ठीक है, तो दोनों का पावर क्या होगा, लाजमी सेम है। तो दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न एक दूसरे हाइड्रोजन की तरफ जाएंगे न पहले वाले की तरफ, वो दोनों के बीचों बीच क्या है, क्या करेंगे, वहां पे ही मौजूद होंगे, ठीक, यानी कि एक एटम की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि दोनों का पावर क्या है, सेम है। तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब सेम हो तो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, एक तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि वो सेंटर पर ही क्या हो जाएंगे, फोकस्ड होंगे। अच्छा, अभी जब पावर जिसका ज्यादा होगा तो इस दौरान क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, सपोज अगर क्लोरीन की बात कर लें, ठीक है, क्लोरीन का पावर अगर ज्यादा हो तो उस पर इलेक्ट्रॉन जब उसकी सेंटर की तरफ ज्यादा जाएंगे तो उसके पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा, ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन वो उस इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी को अपने लिए क्या करेगा, ज्यादा फील करेगा, तो उसी वजह से पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन कंप्लीट नेगेटिव नहीं आएगा, फॉर्मल नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, बल्कि उस पर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स जब क्या हो जाएंगे, इस हाइड्रोजन से थोड़े दूर चले जाएंगे तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी को महसूस करेगा। जब डेफिशिएंसी को महसूस करेगा तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, लेकिन पॉजिटिव फिर भी क्या है, फॉर्मल पॉजिटिव नहीं है, बल्कि वो पार्शियल पॉजिटिव है, बहुत ही कम पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पास एक एटम के अंदर डाईपोल्स बनते हैं, दो पोल बनते हैं, एक पोल पर नेगेटिव चार्ज और दूसरे पर पॉजिटिव पोल बनेगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। लेकिन कब बनेगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो, ज्यादा हो। अभी डिस्कस करेंगे कितना ज्यादा हो, ठीक है। अच्छा, यहां तक आप लोगों को डिफिनेशन समझ आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एक पावर है इलेक्ट्रॉन्स को, कौन से इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की तरफ खींचने का। अच्छा, तो हर एटम का जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होता है, अलग होता है। अभी हम लोग पेरियोडिक टेबल का थोड़ा सारा ले लेते हैं। हमारे पास पेरियोडिक टेबल है, मैं छोटा सा बना लेता हूँ। कि आपके पास क्या, सपोज क्या है, पेरियोडिक टेबल है, यहाँ टॉप में आपके पास क्या है, यहाँ पे सिंगल उसमें रो में हाइड्रोजन है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ग्रुप हो गया, थर्ड ग्रुप हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा, सातवां, ठीक है। यहाँ से आपके पास क्या है, शुरू हो जाती है फारस बड्डी वाले, यहाँ से वापस आपके इसके बिल्कुल अपोजिट में ये है, ठीक है। ये आपके पास हो गया नियोंग वाला ग्रुप, ठीक है, ये हो गया आपके पास। अच्छा, सपोज आपके पास क्या है, चलिए इसको इनको भी लिख लेते हैं। ये आपके पास क्या है, फ्लोरीन ग्रुप वाला आ गया, ये छोटा हो गया, मेरे ख्याल नजर नहीं आएगा आप लोगों को। अगर डायरेक्ट मैं आप लोगों को इस तरीके से बता दूं कि आपके पास जो पेरियोडिक टेबल है, ठीक है, एक तो आप लोग क्या कर लेते हो, डाउन द ग्रुप, नीचे जाते हैं हम लोग, ठीक है, या हम लोग जाते हैं अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डाउन द ग्रुप हम लोग जाएंगे, याद रखो, तो आपके पास क्या है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम हो जाता है, ठीक है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जब हम लोग जाएंगे, यहाँ पे सपोज क्या है, हाइड्रोजन है, लास्ट में हम लोग पहले ग्रुप की बात कर ले, यहाँ पे क्या आ रहा है, फ्रेंशियम आ रहा है आपके पास, ठीक है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम लोग डिस्कस कर ले, वो कितना है, 2.1 है, इसका कितना है, 0.7 है, ठीक है। ये कम क्यों हो रहा है, वो इस वजह से होता है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं या आइटम्स हैं, डाउन द ग्रुप जब जाएंगे उनका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि एक पीरियड बढ़ रहा है। जब एक पीरियड बढ़ेगा तो शेल्स की तादाद क्या होती है, ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। जब शेल्स की तादाद बढ़ेगी तो साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब साइज क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अभी खुद देखो, एक एटम का न्यूक्लियस यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इसकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इसकी यहाँ पे, इसकी यहाँ पे, इसकी यहाँ पे और इसकी यहाँ पे। कहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा करीब है, यहाँ पे या यहाँ पे,
लाजमी लास्ट वन में यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन दूर है, यहाँ पे क्या है, करीब है, ठीक है। तो न्यूक्लियस किस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा पावर से खींचेगा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा पावर से वो नहीं खींच पाएगा, ठीक है। यानी कि साइज क्या होगा, जितना बड़ा होगा एटम का इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने का जो पावर है वो क्या होगा, कम होगा। लेकिन साइज अगर छोटा होगा तो एटम्स का इलेक्ट्रॉन्स को अपने सेंटर की तरफ, अपने न्यूक्लियस की तरफ खींचने का जो पावर है वो क्या होगा, आई होगा, ज्यादा होगा। तो इसका मतलब डाउन द ग्रुप जब साइज क्या होगा, बढ़ेगा, उसी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा हमारे पास यहाँ पे डिक्रीज होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर इधर का देख लिए हम लोग अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, आप लोग अभी खुद भी बता सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस तरफ जाते हुए क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा। साइज को देख लो, यहाँ पे साइज क्या है, इस तरफ जाएंगे, ठीक है। शेल हमारे पास क्या है, वही है, शेल में कोई फर्क नहीं आ रहा है। लेकिन एक और चीज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, एटम्स के अंदर जो प्रोटॉन्स की तादाद है और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। शेल आपके पास वही है, साइज में और कोई खास बढ़ोतरी नहीं आएगी क्योंकि शेल सेम है आपके पास। लेकिन न्यूक्लियस और क्या होगा, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी तादाद क्या हो जाएगी, न्यूक्लियस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। जब आपके पास क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होती जाएगी तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो भी क्या होगी, उतनी ज़्यादा। जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो न्यूक्लियस का, एटम का जो साइज़ है वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा पहले की निस्बत, ठीक है। साइज़ क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। तो साइज़ जब कम होगा, चार्ज जब बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इस तरफ जब हम लोग जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस तरफ बढ़ जाएगा और यहाँ पे आते हुए वो क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट आप लोगों ने नोट करना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस तरफ तो वैसे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, लेकिन लास्ट पे पहुंचते हुए जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नोबल गैस वाला ग्रुप कहते हैं, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और लास्ट में आपके पास क्या है, रेडॉन है। ये वाला जो आपके पास ग्रुप है, यहाँ तक पहुंचते हुए ये क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, वापस जीरो हो जाता है। इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, जीरो है। क्यों जीरो है, क्योंकि इनका ऑक्टेट पहले से कंप्लीट है। जब किसी चीज़ का ऑक्टेट पहले से कंप्लीट हो, किसी एटम का, उसको क्या ज़रूरत है बॉन्ड बनाने की, वो बॉन्ड बिल्कुल भी नहीं बनाएगा। उसी वजह से वो उसको पावर अपना इस्तेमाल ही नहीं करेगा। पावर इंसान कब इस्तेमाल करता है, जब उसके पास कोई चीज़ कम हो, वो चाहता है कि उसको क्या करे, मज़ीद हासिल कर ले। तो पहले से क्या है, ये तो अमीर बंदे हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं है कोई चीज़ हासिल करने की, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़ीरो है। लेकिन उनसे पहले कौन आता है आपके पास, उनसे पहले आपके पास आता है कौन सा ग्रुप, एलोजन फैमिली। आपके पास कौन कौन है, इससे नीचे यहाँ पे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और लास्ट में आपके पास क्या, एस्टाटीन है, ठीक है। ये आपके पास फ्लोरीन है। फ्लोरीन से अगर हम लोग इस तरफ जाएं, ठीक है, अभी इनको भी हम लोग मेंशन कर लेते हैं। आपके पास फ्लोरीन से पहले आता है कौन, ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे आता है आपके पास नाइट्रोजन, यहाँ पे आता है कार्बन, यहाँ पे आता है बोरोन और इधर आपके पास आता है हाइड्रोजन से नीचे इस जगह पर आपके पास आता है बेरिलियम, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास कौन है, लिथियम है, ठीक। अभी देखते हैं, आपके पास यहाँ पे जीरो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सबसे याद रखो, सबसे जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो आपके पास कौन है, फ्लोरीन है, ठीक है। फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ 4, ठीक है। वैसे कितना है, तकरीबन 3.98 समथिंग है, लेकिन अगर इसको हम लोग क्या कर ले, राउंड ऑफ कर ले तो वो किसके इक्वल होगा, 4। तो मोस्टली हम लोग फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को 4 ही कंसिडर करते हैं। तो ये फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, वो सबसे ज़्यादा है पीरियोडिक टेबल के अंदर। दिस इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद नंबर किसका आता है, ऑक्सीजन का। यहाँ पे देखो, मैंने कहा इस तरफ जाते हुए क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसके बाद ऑक्सीजन को अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ, ये आपके पास क्या है, सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। 4 से क्या कर लो, 0.5 कम कर लो, क्या आएगा, 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसका, ऑक्सीजन का। उस तरफ जाते हुए हम लोग 0.5 कम करते जाते हैं, ठीक है। वो आप लोगों के लिए आसान होगा याद करना, ठीक है। थोड़ी बहुत वैल्यूज में फर्क होगा लेकिन आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होगा। अच्छा, यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन का फिर क्या है, नाइट्रोजन यहाँ पे था, ये कार्बन था, ये बोरोन था। नाइट्रोजन का फिर क्या है, 3.0 कम कर दो, इससे 0.5 कम कर दो, क्या बनेगा, 2.5। इसका क्या आएगा, 2.0, ठीक है। लेकिन इस लिथियम की तरफ आ जाएंगे, उसका तकरीबन आ जाएगा 1.5 इस अराउंड आएगा। लेकिन हाइड्रोजन उससे थोड़ा ऊपर है तो इसका कितना है, 2.1 है। और इधर नीचे जब जाते हैं लास्ट में, यहाँ पे जो फ्रेंशियम है आपके पास, याद रखो वो कितना है, 0.5 है उसका
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सीजियम का भी तकरीबन अप्रोक्सीमेटली इसके अराउंड है 0.7 है। अभी देखो सबसे जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके पास क्या है, फ्लोरीन है जिसका क्या है 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और सीजियम क्या है आपके पास सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे विच एलिमेंट इज नोन एज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड विच इज नोन एज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो आपने डायरेक्ट इन दोनों का कहना है, फ्लोरीन का और आपने कहना है किसका, फ्रेंशियम का। ठीक है, वो दोनों क्या है, एक आपके पास लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक आपके पास क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर क्वेश्चन आ जाए विच एलिमेंट इज नोन एज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो आपने क्या कहना है, वो क्या कौन है, ऑक्सीजन है आपके पास। ठीक है, अगर आ जाए थर्ड मोस्ट तो आपके पास कौन है, नाइट्रोजन है। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, यहाँ पे एक चीज आप लोग जहन में रख लो। अच्छा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस ही के जरिए से क्या होते हैं, बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, खैर यहाँ तक क्लियर हो गया, उसको हम लोग इंपॉर्टेंस में डिस्कस करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन नहीं है? खैर चलिए हम लोग आगे जाते हैं। अच्छा, ये हो गया इंट्रोडक्शन किस चीज़ का हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अभी हम लोग थोड़ा आगे जाते हैं कि इसका यूनिट क्या है हमारे पास। ठीक है, अगर हम लोग इसके यूनिट की बात कर लें तो याद रखो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हमारे पास यूनिट क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूनिट हमारे पास क्या है, नो यूनिट, इसका कोई भी यूनिट नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए वैल्यूज दे गया है, इसको कोई एक्सपेरिमेंटल उसके टेक्निक्स उस तरीके से वो नहीं किया गया है कि हम इसके लिए क्या कर लें, यूनिट बना लें। इसका कोई यूनिट नहीं है। हाँ, लेकिन इसके लिए एक स्केल बनाया गया है। ठीक है, जिसके ज़रिए हम इससे इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको कोई यूनिट हम लोग सपोज नहीं करते हैं। स्केल का नाम क्या है, उस स्केल का नाम है लिनस स्केल खैर लिनस पॉलिंग स्केल। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में पॉलिंग स्केल भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि असल में एक साइंसदान था जिसका नाम था लिनस पॉलिंग। ठीक है, उसी ने ये स्केल क्या किया, आगे लाया, फॉरवर्ड लाया। ठीक है, उसी को हम लोग फिर क्या कहते हैं, पॉलिंग स्केल भी कहते हैं या लिनस पॉलिंग स्केल भी कहते हैं। इसी के थ्रू इसमें क्या है, 0 से लेकर क्या है 0.7 से लेकर सपोज आपके पास क्या है 4 तक का जो स्केल है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मालूम करते हैं, वही स्केल आपके पास क्या कहलाता है, लिनस पॉलिंग स्केल कहलाता है। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंस हमारे उसमें क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो अहमियत इंपॉर्टेंस है वो क्या है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसके बगैर क्या है, बॉन्ड्स बन ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब तक नहीं होगी, किसी बंदे में पावर ही नहीं होगा। ठीक है, वो बेचारा कमज़ोर होकर क्या है, बेड पर पड़ा हुआ है, वो क्या किसी से कुछ छीनने की कोशिश कर सकता है, नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक, या वो बंदा जो कम्प्लीटली क्या है पहले से शेर है, ठीक है, वो ऐसे ठुन हो गया है, ठीक है, नशे में, तो वो क्या किसी से कुछ वापस छीन सकता है, नहीं कर सकता। ठीक है, इस हालत में, क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं है। कब बात तो आती है अथॉरिटी यूज़ करने की, पावर यूज़ करने की, जब आपके पास क्या हो, डेफिशिएंसी की उस चीज़ की, जब आप किसी चीज़ में एहसास महरूमी का शिकार हो, जब आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है, तब आप क्या करते हो, कुछ हासिल करने की कोशिश करते हो, अपनी अथॉरिटी को, अपने पावर को यूज़ करते हो। अच्छा, तो उसी तरह एलिमेंट्स भी क्या करते हैं, कब यूज़ करते हैं, जब इनमें डिफिशिएंसी हो। जब डिफिशिएंसी हो तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर को इस्तेमाल करके बॉन्ड्स बनाएंगे। तो यहाँ पे मेन पॉइंट हमारे पास पहला इंपॉर्टेंस क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करता है, इट मेक्स पॉसिबल दे बॉन्डिंग। ठीक है, वो बॉन्डिंग को क्या करता है, पॉसिबल बना लेता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा तो बॉन्डिंग कभी भी नहीं बन सकती। सेकेंड इंपॉर्टेंस इसका क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ही जरिए से वी कैन फाइंड द टाइप ऑफ बॉन्डिंग थ्रू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है उसी के जरिए से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं टाइप ऑफ बॉन्डिंग। ठीक है, आप इसके जरिए से ये मालूम कर सकते हो कि आपके पास जो दो एटम्स मिलेंगे उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, आया वो कोवेलेंट होगा या आयनिक बॉन्ड होगा या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा, कौन सा बॉन्ड होगा। ठीक है, इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जरिए से आप ये फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड कर सकते हैं, लेट्स सपोज एन एग्जांपल। ठीक है, इस एग्जांपल के जरिए से हम लोग देख लेते हैं कि कैसे करते हैं हम लोग। सपोज आपके पास क्या है, अभी देखो, इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, खैर पहले एक पॉइंट लिख लेते हैं
कि अगर आपके पास क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 0.5 से क्या हो, लेस हो, कम हो, तो आपके पास बॉन्ड कौन सा बनेगा, याद रखो कोवेलेंट। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक चीज आप लोग पहले ये लिख लो कि आपके पास अगर बॉन्ड 0.5 से क्या हो 1.7 के रेंज में हो, 0.5 से 1.7 के रेंज में, तो बॉन्ड आपके पास क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, अगर आपके पास क्या हो 1.7 से वो क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है, 1.7 से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो, ज्यादा हो, तो आपके पास बॉन्ड कौन सा बनेगा, याद रखो आयोनिक बॉन्ड बनेगा आपके पास। ठीक है, अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रेफरेंस है वो 0.5 से क्या हो, फिर 0.5 से अगर कम होगा या ज्यादा होगा, इस रेंज में होगा, इसके दो कंडीशंस, अगर 0.5 से क्या हो, कम हो, तो आपके पास कोवेलेंट तो बनेगा। ठीक है, वो तो हमें पता है कोवेलेंट तो बनेगा, क्योंकि 0.5 से ज्यादा हो तब भी कोवेलेंट बनेगा, कम होगा तो वैसे बनेगा, लेकिन वो कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होगा, फिर नॉन पोलर होगा। ठीक है, और अगर 0.5 से वो क्या हो, ग्रेटर हो, तब आपके पास जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अभी देखते हैं कुछ एग्जांपल से किस तरह इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। सपोज आपके पास क्या है, एक कंपाउंड है, कंपाउंड आपके पास कौन सा है, सपोज H2 मैंने भी बता दिया था। ठीक है, याद रखो जब आपके पास कोई भी ऐसा एटम हो जो डाई एटॉमिक हो, ठीक है, या डाई एटॉमिक हो, सॉरी डाई एटॉमिक के साथ साथ क्या हो, होमो एटॉमिक हो। ठीक है, होमो एटॉमिक का मतलब क्या है, जिसमें होमो का मतलब क्या है, सेम, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एटम्स क्या हो, दोनों सेम हो, तो उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, 0। तो जब 0 होगा तो बॉन्ड डिफरेंस 0.5 से कम है, वो हमेशा क्या बनेगा, नॉन पोलर, उसमें कोई भी पोल नहीं बनेगा, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। सपोज अगर हमारे पास क्या है, एक एटम है जिसमें हम लोग बात करते हैं किसकी, सपोज आपके पास क्या है, सोडियम है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, फ्लोरीन है, दोनों मिलते हैं तो इनसे बॉन्ड क्या बनता है, सोडियम फ्लोराइड बनता है। सोडियम फ्लोराइड आप लोग बता सकते हैं उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक। ठीक है, चलिए हमें पता है, मालूम कर लेते हैं। सपोज नहीं बल्कि फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कितना है, 4 है। ठीक है, और सोडियम का कितना है, वो तकरीबन 1 पॉइंट समथिंग होगा, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन उसी के रेंज में। चलिए हम लोग इसको कर लेते हैं 2.3 कर लेते हैं, चले। ठीक है, 2 कर लो, 2.2 कर लेते हैं। 2.2 हमारे पास क्या है, सोडियम का है, तो इन दोनों का भी डिफरेंस मालूम करते हैं। 4 से माइनस करो 2.1, आंसर आपके पास क्या आएगा, 4.0 है, 2.1 है, यहाँ से 9 आ गया, 1.9 आ गया। ठीक है, तो इनके डिफरेंस आएगा आपके पास 1.9। अभी देखो हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास 1.7 से ज़्यादा हो तो बॉन्ड कौन सा था, आयनिक। अभी 1.9 क्या है, उससे ज़्यादा है, तो सोडियम और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा है, आयनिक है। और यहाँ पे एक और चीज़ याद में ज़हन में रख लो, आपके पास जो फ्रेंशियम फ्लोराइड है, ठीक है, ये क्या है, 100% क्या करता है, आयनिक करैक्टर रखता है। ठीक है, आयनिक करैक्टर नहीं बल्कि आयनिक बॉन्ड। ठीक है, फ्रेंशियम फ्लोराइड आपके पास कौन सा बॉन्ड रखता है, वो 100%, हम लोग कहते हैं अप्रोक्सीमेटली करीब 100% आयनिक बॉन्ड रखता है। क्यों, क्योंकि सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है, और सबसे लीस्ट कौन है, ये है। तो इनका डिफरेंस अभी देखो, फ्लोरीन का कितना था, 4 था, माइनस करो इससे 0.7, तो आपके पास कितना बचेगा, 3.3 बच रहा है आपके पास। ठीक है, तो 3.3 डिफरेंस किसी और दो एलिमेंट्स में कभी भी नहीं आता है, किस में आता है, फ्लोरीन और फ्रेंशियम के बीच में। तो आपके पास जो मोस्ट आयनिक बॉन्ड है 100% की जो करीब वो कौन है, फ्रेंशियम फ्लोराइड है। अच्छा, अगर कोवेलेंट की तरफ आ जाते हैं, सपोज आपके पास क्या है, आपके पास H2O है। ठीक है, ऑक्सीजन का भी हम लोगों ने देखा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना था, 3.5, हाइड्रोजन का कितना है, 2.1 है। डिफरेंस क्या आएगा, 5 से 1 4, 3 से 2 1, 1.4 आ गया। अभी देखो रेंज किस में आ रहा है, 0.5 से हमने कहा था 1.7, अभी देखो 1.7 से तो छोटा है लेकिन 0.5 से बड़ा है। अगर ये कंडीशन होगा तो बॉन्ड कौन सा बनेगा, हमने बताया था कोवेलेंट बनेगा। ठीक है, लेकिन कौन सा बनेगा, पोलर बनेगा। अब वाटर का आप लोगों ने पढ़ा है ना कि आपके पास क्या है, अगर ये मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीजन पर क्या आता है, पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज्यादा है,
कितना है 3.5 है, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा पावर से खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन्स की तरफ ज़्यादा पावर से आएंगे तो इस पर पार्शियल नेगेटिव, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद थोड़ी बहुत कम होगी वहाँ पे क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पे भी क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक को यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं। एक मॉलिक्यूल आपके पास जिसका नाम है CH4, ठीक है, मीथेन है। मीथेन सब लोगों को पता है वो क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे। मीथेन कार्बन का भी हम लोगों ने मालूम कर लिया क्या है, 2.5 था, ठीक है, अभी मालूम कर लिया था ना, कार्बन का हमारे पास 2.5 है, और हाइड्रोजन का कितना है 2.1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोनों का डिफरेंस मालूम करो, 5 से 1 चला गया 4.220, तो आपके पास डिफरेंस क्या आ रहा है 0.5, और 0.5 क्या है, छोटा है किससे 0.5 से, ठीक है, 0.4 छोटा है 0.5 से। तो इसी वजह से ये जो बॉन्ड हमारे पास बनेगा वो कोवेलेंट बनेगा, लेकिन वो नॉन पोलर होगा। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का कोई कंसेप्ट यहाँ पे नहीं बनेगा। वो जस्ट क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, और इस पर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नहीं आएंगे। तो यहाँ पे ये हमारा जो लेक्चर है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये टोटल था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसके ज़रिए से हम लोग बॉन्ड्स को मालूम कर सकते हैं कि बॉन्ड कौन सा बनेगा, कोवेलेंट बनेगा, पोलर बनेगा, किस तरह का बनेगा, ठीक। और पीरियोडिक टेबल के अंदर इसकी जो ट्रेंड्स है वो किस तरह तब्दील होते हैं। डाउन द ग्रुप हमें पता चल गया क्या है, वो कम हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम, और अक्रॉस द पीरियड क्या होता है वो कम बढ़ जाता है, क्योंकि साइज छोटा होता है, प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्जेस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उसी वजह से वो वहाँ पे जाते हुए क्या होता है, बढ़ जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे ये लेक्चर टॉपिक क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंस अगेन अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।